सो हे वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड एंड वॉइडेबल। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको हमने वॉइड और वॉइडेबल बोला। कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जनरली? अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट्स की तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स: वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। वैलिड समझ आता है जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके एक वैलिड एग्रीमेंट्स के, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स से कंप्लीट कर रहा है तो वो वैलिड है। ठीक है, अगर एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है, कोई सा भी एसेंशियल एलिमेंट अगर कंप्लीटेड नहीं है, तो वो एग्रीमेंट या तो वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा। अब वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, एक टी दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको कि क्या डिफरेंस है। मेजरली यही डिफरेंस है कि जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ये वॉइड अब इनिशियो होते हैं, जब ये क्रिएट हो रहे होते हैं तभी ये वैलिड नहीं है, इसीलिए ये वॉइड है। वॉइडेबल एग्रीमेंट्स जब वो क्रिएट हो रहे हैं तब वो वैलिड है, बट आगे आगे जैसे जैसे टाइम विल ग्रो, क्या पता चलता है कि जो कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी XYZ रीजंस की वजह से। वो क्या हो रहा है, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जा रहा है। पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, तो इसलिए हमने उसे वॉइडेबल बोल दिया। ठीक है, अब क्या कंडीशंस होंगी इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझो। क्या कह रहा है ये सेक्शन आपका 24 to 30 आपका बात करता है वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। अब वॉइड एग्रीमेंट्स वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। जब क्रिएट हुए तभी पता चल गया कि भाई इसमें क्या है, कोई भी जो कंडीशंस है वो कंडीशन वैलिड नहीं है, इसलिए हमने इसे वॉइड बोल दिया। ठीक है, अब कौन कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे उनको थोड़ा डीप डाउन जाके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट विद अ माइनर। अगर आप किसी माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड होगा। ठीक है, मतलब उस एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट माना ही नहीं जाएगा। सेक्शन 11 कंडीशंस की बात करता है, पार्टीज की बात करता है कि भाई कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने का। उसमें वैल्यू बता दिया कि भाई माइनर इनकॉम्पिटेंट है, केवल और केवल एक ही शर्त शर्त पे आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, जिस शर्त पे जो एग्रीमेंट हो रहा है वो द बेनिफिट्स ऑफ माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए हो रहा है, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है तो आप उस एग्रीमेंट को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ अगर कोई आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो होगा। ठीक है, एग्रीमेंट मेड अंडर कोवर्जन। कोवर्जन के अंडर अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, ऐसा सिनेरियो या ऐसे प्रेशर में आके आपने कोई एग्रीमेंट किया है, कोवर्जन में आके अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 15 बात करता है। ठीक है, इसको सीरीज में पढ़ते हुए चलना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्रीमेंट मेड अंडर इन्फ्लुएंस। अगर आपने किसी इन्फ्लुएंस में आकर कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो बाद में आप उस एग्रीमेंट को डिक्लेयर करवा सकते हैं वॉइड, या फिर आपको इन्फ्लुएंस किया गया है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को करने के लिए। ठीक है, जैसे फैमिली इन्फ्लुएंस कर देती है, कई बार फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या फिर कोई और अथॉरिटीज आपको इन्फ्लुएंस कर लेती है उस एग्रीमेंट में आने के लिए। ठीक है, कोवर्जन अंडर प्रेशर भी हम बात कर सकते हैं, और जो आपका इन्फ्लुएंस है ये इमोशनली, मेंटली या एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे आपको ले आना कि आप उस एग्रीमेंट पे एंटर कर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लीगल टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऊपर ऊपर एक जस्ट बताऊंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए वीडियोस है जो एग्जाम टाइम में लास्ट में पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। ठीक है, सेक्शंस वगैरह सब प्रॉपर मेंशन है, अगर आप गो थ्रू होना चाहें इन नोट्स के साथ आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट मेड अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, जिस जो फैक्ट्स थे उस एग्रीमेंट्स के, उन फैक्ट्स को ही मैनिपुलेट कर दिया और आपको लगा कि आप एक वैलिड एग्रीमेंट कर रहे थे, पर भाई वो पार्टीज ने उन फैक्ट्स को क्या किया, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, या फिर फैक्ट्स चेंज हो गए, तो भाई उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपके साथ कार के लिए एग्रीमेंट किया था, बट वो कार नहीं, आप आपके यहाँ बाइक को भी कार ही बोलते हैं, बाइसिकल को भी कार ही बोलते हैं। अब भाई मुझे लगा आप एकदम कार फोर व्हीलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट विद द अनलॉफुल कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक पर्टिकुलर कार दे रहा हूं किसके बदले में, 4 किलो अफीम के बदले में, तो भाई कंसिडरेशन हमारी अनलॉफुल है। अनलॉफुल कंसिडरेशन से साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी अगर बनाया गया है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट ही माना जाएगा। कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। इसके एक्सेप्शंस हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि अगर विदाउट कंसिडरेशन हम एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई एग्रीमेंट आपको मैरिज करने से
रोकता है या फिर बोलता है कि भाई आप मैरिज नहीं करोगे, तो उन एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट बोला गया है। कोई व्यक्ति किसी को मैरिज करने से नहीं रोक सकता, ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं किए जा सकते जिससे हम दूसरे व्यक्ति को शादी करने से रोकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम देता है ट्रेड करने की, ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स करने की फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। और आपका आर्टिकल 300 में आपका फ्रीडम है ट्रेड कॉमर्स ये सब करने की। तो भाई उन सारी फ्रीडम्स के अंडर आपको ये सारा राइट्स मिला हुआ है कि भाई आप ये क्या है, फ्रीली कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई आपको लीगल प्रोसीडिंग्स करने से नहीं रोक सकता। अगर आप किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, तो कोई आपके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकता कि भाई आप मेरे अगेंस्ट कभी भी केस फाइल नहीं करेंगे, या फिर आपको मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करने नहीं दूंगा, या फिर आप नहीं कर सकते। किसी ने कहा है कि भाई हमने तो एग्रीमेंट किया होता कि ये मेरे अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते। ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड अब इनिशियो होते हैं, माना जाता है कि वो एग्रीमेंट्स कभी एग्जिस्टेंस में आए ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट द मैरिज ऑफ विच इज असर्टेन, सॉरी मैरिज कह रहा हूँ, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज असर्टेन, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये एग्रीमेंट्स क्यों फॉर्म किए गए हैं। तो भाई सर्टेन नहीं है, जो सर्टेनिटी है उस एग्रीमेंट को फॉर्म करने की, वो नहीं पता भाई हमने क्यों किया है, क्या रीजन है, तो उसे भी भाई हमने क्या माना, वॉइड माना, वॉइड एब इनिशियो माना। ठीक है, शुरुआती से शून्य। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, ऐसा कोई इवेंट है जिसको पॉसिबली कर ही नहीं सकते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, ऐसे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया है, तो उसको भी वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जाके चांद तारे तोड़ के ले आओ, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है। यहाँ पर आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते कमर्शियल हार्डशिप का। ठीक है, मतलब आप जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पर नहीं बोल सकते कि भाई ये जो इवेंट है, भाई ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, ऐसा नहीं कर सकते। आप कमर्शियल हार्डशिप को एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अगर कमर्शियल हार्डशिप पे अलग से वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, डोंट वरी, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है भाई, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इन जनरली वो एग्रीमेंट्स हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भाई दोनों पार्टीज के वैलिडेशन के साथ बनाए गए थे, दोनों पार्टीज उसको परफॉर्म करी थी, उस जिस टाइम पे वो बनाए गए उस टाइम पे वो लीगली पॉसिबल था टू फॉर्म। पर आगे चल के भाई किसी अदर रीजन से आप ये फाउंड करते हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया, उस टाइम मुझे लगा एकदम ठीक है, बाद में मुझे जाके पता चला कि भाई आपने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। ठीक है। या फिर आपने बाद में मेरे से धोखाधड़ी के साथ आपने मेरे से वो प्रॉपर्टी ले ली, या फिर आपने मेरे को मैनिपुलेट किया, या फिर आपने कुछ और चीजें की, या फिर अब पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अपने व्हाइट घोड़ा बेचना चाह रहा था, अब मेरे व्हाइट घोड़े की ही डेथ हो गई, तो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। तो भाई अब वो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो पॉसिबल था, पर अब इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि माइनर, दैट टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेजर है, बाद में पता चला वो माइनर है, तो वो वर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, पर हम माइनर के बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है। एग्रीमेंट मेड अंडर द कोवर्जन, कोवर्जन में अगर कोई एग्रीमेंट बनाया गया है तो हम बाद में उसको भाई कोर्ट में ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये कोवर्जन में बनाया गया था, तो इसको वर्डेबल मान लिया जाए, भाई ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस में, उस वक्त इन्फ्लुएंस में आके मैंने एग्रीमेंट कर दिया, बाद में मुझे पता चला कि भाई ये मैंने इन्फ्लुएंस में आके किया था, तो अब इसको वैलिड ना माना जाए। ठीक है। एग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने गजनी मूवी के आमिर खान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, मुझे बाद में पता चला कि भाई ये पर्सन तो मेंटली डिसेबल है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, तो बाद में हम उसे वर्डेबल करार करवा देंगे। एक या दोनों पार्टीज मिलकर एग्रीमेंट्स को वर्डेबल करार करा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक डिफरेंस की स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड को गो थ्रू हो जाना, तो बहुत और भी थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। सेक्शन 2J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है आपका वर्डेबल एग्रीमेंट्स की। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट्स की, और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हैं सेक्शन 2I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कंडीशंस बताई गई हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कांट बी इन्फोर्सेबल इज नोन एज वॉइड, इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको इन्फोर्स करा सको। पर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कोर्ट्स में
पॉसिबल करा सकते हैं उस स्टेंट तक जहां तक उसको परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द टू पार्टीज हैज द ऑप्शंस टू इन्फोर्स, करा सकते हैं जहां तक पॉसिबल है, जहां तक उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता था वहां तक उस पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया जहां तक पॉसिबल था। ठीक है, उसके बाद अगर पॉसिबल नहीं है तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, पर जहां तक पॉसिबल है वहां तक उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, और वहां तक जहां तक जब तक वो वॉइडेबल नहीं हुआ था तब तक पार्टी उसको क्या करा सकती है, कोर्ट में इन्फोर्स करा सकती है। शुरुआती से शून्य होते हैं ये, जिस टाइम पे बने होते हैं उस टाइम पे शून्य नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे करके भाई कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जिनकी वजह से बाद में ये वर्डेबल हो जाते हैं। ठीक है, वर्ड एग्रीमेंट्स जो होते हैं भाई, एब्सेंस होता है जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट नहीं होते हैं वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको कम से कम उसके लिए कमेंट करना होगा कि फिर मैं बताऊं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बनाकर आपका इसको रिप्लाई दूंगा, पर ये दिस इज योर होमवर्क कि आप मुझे बताइए व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वी विल प्लानिंग टू स्टार्ट टेलीग्राम पेज, जिसमें हम ये सारी पीपीटीज नोट्स फॉर्म में अपलोड करेंगे, और बाकी हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे उसमें। तो आपको अगर ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी फॉर पेमेंट एंड ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको उसमें नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म्स में होंगे, टाइप्ड एंड हैंड रिटन, इजी लैंग्वेज, और शॉर्ट नोट्स होंगे, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा पेपर में पढ़ के। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।